जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे श्री राम की बहन देवी शांता के बारे में। श्री राम के 3 भाई थे, ये तो आप सब जानते हैं। श्री राम राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र थे। लक्ष्मण और शत्रुघ्न माता सुमित्रा के पुत्र थे और भरत माता कैकेयी के पुत्र थे। पर क्या आप जानते हैं कि श्री राम की एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम था शांता। देवी शांता माता कौशल्या और राजा दशरथ की पुत्री थी। देवी शांता के जन्म की 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार राजा दशरथ के मित्र राजा रोमपद, जो कि अंग देश के राजा थे और जिनका विवाह माता कौशल्या की बड़ी बहन वर्षणी से हुआ था, निसंतान थे। ऐसा बताया जाता है कि एक बार यूं ही वर्षणी ने मजाक में शांता को गोद लेने की इच्छा जाहिर की थी, जिसे सुनकर राजा दशरथ ने खुद ही उन्हें अपनी बेटी गोद देने का वचन दे दिया। अब क्योंकि रघुकुल रीत ये थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए, इसीलिए शांता को राजा रोमपद और उनकी पत्नी को गोद दे दिया गया और वो अंग देश की राजकुमारी बन गई। दूसरी कथा के अनुसार जब शांता पैदा हुई थी तब अयोध्या में इतना भीषण अकाल पड़ा कि 12 साल तक धरती से न फल हुआ न फूल हुए। तब राजा दशरथ को यह सलाह दी गई कि इस अकाल का कारण उनकी बेटी शांता हो सकती है और उसे यहाँ से दूर भेजकर समस्या हल हो सकती है। तब राजा दशरथ ने शांता को रानी कौशल्या की बहन वर्षणी और राजा रामपद को दान दे दिया। शांता बड़ी होकर बहुत सुंदर और बुद्धिमान हो गई थी। उन्हें शास्त्रों का पूरा ज्ञान था। तो आगे की कथा है शांता के विवाह के बारे में। तो हुआ क्यों कि एक बार राजा रोमपद से शुवतीर्थ नाम के एक ब्राह्मण मदद मांगने आए, पर वो अपनी पुत्री से बात करने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने उस ब्राह्मण को अनदेखा कर दिया। तब भगवान इंद्र और वरुण देव अपने भक्त के अपमान को लेकर इतने क्रोधित हुए कि अंग देश में सूखा पड़ गया। तब मंत्रीगण और साधु संतों से बातचीत करके राजा रोमपद ने ऋषि श्रृंग, जो कि महान ऋषि विबंधक के पुत्र थे, को अपने राज्य में यज्ञ करने के लिए आमंत्रित किया। ऋषि श्रृंगी के यज्ञ के बाद बहुत अच्छी बारिश हुई और पूरे राज्य में हर्षोल्लास का माहौल था। प्रसन्न होकर राजा रोमपद ने अपनी पुत्री, जो कि देवी शांता थी, से ऋषि श्रृंगी का विवाह करा दिया। अब दूसरी तरफ राजा दशरथ को कोई दूसरी संतान नहीं हो रही थी। राजा और तीनों रानियां बहुत चिंतित थे। तब महान ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें ऋषि श्रृंगी द्वारा पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराने का सुझाव दिया। राजा दशरथ ने तुरंत श्रृंगी को संदेश भिजवाया और सिर्फ श्रृंगी ऋषि को ही आमंत्रित किया, क्योंकि ऋषि अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। इसीलिए ऋषि श्रृंगी ने कहा कि वो अकेले नहीं बल्कि अपनी पत्नी देवी शांता के साथ ही आएंगे। तब राजा दशरथ ने देवी शांता को भी संदेशा भेजा और जैसे ही शांता देवी के कदम अयोध्या में पड़े, वहाँ फूल खिल गए और बारिश होने लगी। दशरथ इतने दिनों बाद अपनी पुत्री को देख के बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि श्रृंगी और शांता दोनों का बहुत आदर सत्कार किया। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ भी सफल हुआ और दशरथ को 3 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ऋषि श्रृंगी और शांता का एक मंदिर हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के पास स्थित है। यहाँ से हर रक्षाबंधन एक राखी रामलला के पास अयोध्या में भेजी जाती है। देवी शांता का एक और मंदिर है जो कि श्रृंगेरी कर्नाटक में स्थित है, जहाँ उनकी पूजा श्रृंगी ऋषि के साथ की जाती है। श्रृंगेरी में ही ऋषि श्रृंगी का जन्म भी हुआ था। माता शांता की मृत्यु के उपरांत श्रृंगी ऋषि ने यह मंदिर बनवाया था। तेलुगु रामायण में कहा गया है कि जब राम जी ने सीता जी का लोगों की बातों में आकर त्याग कर दिया था, तब शांता अत्यधिक क्रोधित हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि श्री राम माता सीता का त्याग करें। ओडिया रामायण, जिसे कि दांडी रामायण भी कहा जाता है और जिसे बलराम दास जी ने 15वीं सदी में लिखा था, उसमें भी देवी शांता का वर्णन है। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी और ऐसी ही हमारे इतिहास की अनसुनी कहानियों और पात्रों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।